हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान बहुत अच्छे से दे रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, नए घर में शिफ्ट करने के बाद में बहुत से काम थे जो पेंडिंग थे। और अब क्योंकि आने वाले मंथ्स में बहुत से फेस्टिवल्स हैं, पूजा वगैरह होगी, तो उसके लिए मैंने भी जो है घर में थोड़ा सा डीक्लटर और क्लीनिंग का काम शुरू कर दिया है। वैसे तो नया घर है अभी, तो इसमें पूरा वाइट वॉश वगैरह हुआ है और क्लीनड ही है, बट उसको थोड़ा सा ब्यूटीफुल दिखाने के लिए, ब्यूटीफुल बोले तो थोड़ा सा जो चीज़ें हैं मेरे पास में उनको मैं अब ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ और डेकोरेट कर रही हूँ। तो जो पेंटिंग आपने अभी देखी वो श्रेया की बनाई हुई पेंटिंग है और वो मुझे बहुत सुंदर लगती है क्योंकि वो कहीं भी चार चांद लगा देती है। और ये आप देख रहे हैं, ये पेंटिंग्स मैंने अमेज़ॉन से दिवाली की सेल में लिए थे। और ये क्योंकि इनका साइज़ ऐसा है कि इसको किसी भी वॉल में आप 2 या 3 के पीसेस एक साथ लगा दें और वो वॉल बहुत अट्रैक्टिव बन जाती है। तो गाइज़, घर बहुत गंदा हो गया था, इस वजह से मैं जो है कल फिर आगे कुछ भी शूट नहीं कर पाई। और आज जो है राजेश गए हुए हैं ऑफ़िस, और उनके ऑफ़िस जाने के बाद में मैंने बच्चों को ब्रेकफास्ट करवाया है। बच्चे अपनी मॉर्निंग की जो उनकी ऑनलाइन क्लासेस हैं उनको अटेंड कर रहे हैं और मैं थोड़ा सा रेगुलर क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं शुरुआत हमेशा इस टेबल से ही करती हूँ, क्योंकि जब ये टेबल साफ़ हो जाती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि घर में अंदर आते जाते उठते बैठते सबसे पहले एंट्री पे मेरी यही सेंटर टेबल दिखाई देती है। तो गाइज़, अगर ये साफ़ हो गई और सोफ़ा क्लीन है तो मुझे लगता है कि जैसे काफ़ी सारा क्लीन हो चुका है। तो मैं घर में थोड़ा सा सफाई कर लेती हूँ और फिर इसके बाद आपसे आकर मिलती हूँ। तो लीजिए, हो गई मेरी सेंटर टेबल रेडी, और इसके साथ में ही सोफ़ा और ये सब भी मैंने क्लीन कर लिया है। और जैसे ही देखिए, कैमरा का सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि जैसे ही मैं शूट करने के लिए निकली और मुझे सामने दिख गया सबसे पहले मास्क, कि अरे भाई ये क्या रखा हुआ है। तो गाइज़, आपको भी पता है आजकल तो आपको और चीज़ें कुछ भी नहीं दिखेंगी, तो आपको मास्क ज़रूर हर एक मेंबर का इधर उधर पड़ा हुआ मिलेगा। और मतलब मत बताइए कि अब आपको घर से बाहर जाना है तो मास्क बहुत ज़रूरी है, तो इनको वॉश करके रखना, और जो वॉश करने वाले नहीं हैं उनको भी अलग से रोज़ फेंक देना, वो सब भी बहुत ज़रूरी है। ये पेबल्स आप देख रहे हैं, इससे हम खेलते हैं, मैं और श्रेया। और ये वो पेंटिंग है जो श्रेया ने 8th में बनाई थी, मैंने आपको दिखाया अभी। और उनके टीचर जो थे वो मुझे अभी तक याद हैं, गगनदीप सर थे, और उन्होंने बहुत अच्छे से बच्चों को पेंटिंग सिखाई थी। तो गाइज़, यहाँ पे तो ऐश्वर्या जो है ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रही है, और मैं भी, ये मैंने कुछ जो है मंदिर से दिए धोए थे जो अब पूजा में यूज़ करने हैं। तो इनको वैसे मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती रहती हूँ, पर पॉलिश नहीं किया मैंने इनको अभी। और कल जो है मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन फिर माइग्रेन का अटैक पड़ा था। और माइग्रेन बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं फ्रेंड्स कि माइग्रेन कितना पेनफुल होता है। उनको लगता है कि जैसे बस एक डिस्प्रिन की दवाई खाई और ठीक हो गया। तो चलिए, भगवान किसी को भी ये तकलीफ़ ना दे। और टाइम हो चुका है, लंच टाइम है, और मैंने आज जो है बच्चों के लिए बैंगन के भरते और रोटी बनाए थे। और अपने लिए मेरा ब्रेकफास्ट अब हो रहा है। जो ब्रेकफास्ट मैंने बनाया वो है बेसन का और सूजी का चीला, काफ़ी क्रिस्प है। और ये बेसन और सूजी का जो चीला है वो मैं ले रही हूँ ब्लैक टी के साथ, क्योंकि सुबह मैं ऑलरेडी एक जो है ना मिल्क वाली टी ले चुकी हूँ। मतलब दूध भी और शुगर भी, उसके बिना तो लगता ही नहीं है ना कि अपना दिन शुरू हुआ। इट्स अ काइंड ऑफ फ्यूल, तो वो तो चाहिए ही चाहिए। तो गाइज़, ये मेरा ब्रेकफास्ट है और ये न्यूट्रिशियस भी है। तो अब आप देखो कि मैं क्या करने वाली हूँ। मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था कि काफ़ी ग्रे हेयर होने लगे हैं और अब ये अपीयर हो रहे हैं। तो मैं आज इनको डाई करने वाली हूँ। मैं ये आपको पता ही है, अभी मेरा चैनल बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा चैनल नहीं है, तो कोई जो है मतलब इस तरीके का वीडियो नहीं है, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। बट मैं बेसिकली यही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये नो अमोनिया वाला है ना। देखो, तो अमोनिया नहीं है इसमें, तो आपने भी अमोनिया वाला नहीं यूज़ करना है। और ये कंटेंट में हमें क्रीम और इसका ये डेवलपर है, जो डेवलपर क्रीम है, इसकी मदद से हम इसको दोनों को मिक्स करेंगे। और ये जो है ये ग्लॉस ट्रीटमेंट कंडीशनर है।
तो गाइज़ जब आप अपने हेयर में अच्छे से क्रीम दोनों ये कलर लगा लें तो उसके बाद वॉश करने के बाद एंड में आपने ये कंडीशनर से वॉश करना है, और कंडीशनर को रूट्स में नहीं लगाना है, नहीं तो वो स्कैल्प को और रूट्स को डैमेज कर देता है। तो इसमें एक सेट जो है वो आपके ग्लव्स का है। तो मैं अब ये यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ, और आप ध्यान रखिएगा कि आपने जो कलर बनाना है अपना हेयर में लगाने के लिए वो किसी कांच के बर्तन में लगाना है या कोई इसी तरीके का आप चीनी मिट्टी का बर्तन ले लेंगे। तो इसमें अपने हेयर के लेंथ के अकॉर्डिंग आप ले लीजिए, मैंने भी ले लिया है। और याद रखिएगा कि आपने जो भी यूज़ करने के बाद में इनको टाइटली बंद कर लीजिए। यहाँ पे मैं डेवलपर अब इसके अंदर ऐड करूँगी, क्योंकि मैं इसको 2 बार में यूज़ करूँगी डेवलपर को, या 3 टाइम्स में यूज़ करूँगी। तो मैं इसमें ऑलमोस्ट 1/3 डाल रही हूँ अपने हेयर के अकॉर्डिंग। और मैंने ग्लव्स पहना हुआ है। आज मेरे पास में मेरा ब्रश नहीं है गाइस, क्योंकि जब भी शिफ्टिंग हुआ था ना तो उस समय छोटी मोटी चीज़ें इधर उधर हो गई, तो ब्रश नहीं है, मुझे एक्सक्यूज़ कीजिएगा। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मतलब मैं कैसे इसको मिक्स कर रही हूँ, बिल्कुल ओवियस है कि ये अच्छे से मिक्स नहीं होता है, पर फिर भी इस वक्त मुझे काम चलाना है। तो ये हो गया मिक्स और बहुत तेज़ी से कलर छोड़ देगा, तो इसलिए मैं इसको अब सीधे हेयर पर अप्लाई करना शुरू करूँगी। तो जब आपने हेयर पे अप्लाई करना है तो उसमें सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि अपने हेयर को अच्छे से कॉम्ब कर लेंगे, क्योंकि जब आपके बालों में टैंगल्स नहीं होंगे तो आप बहुत इजीली इसको प्लीट बाय प्लीट लगा सकेंगे। तो इस तरीके से आपने जैसे देख रहे हैं, रूट में नहीं लगाइएगा, मतलब रूट्स तक ले जाइए मगर स्कैल्प में मत लगाइएगा। तो ये तरीका द बेस्ट ये जिसको बोलते हैं ना तरीका है लगाने का, वो ये कि अप्लाई कीजिए और उसके ऊपर से कॉम्ब कर दीजिए, तो एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर हो जाती है। इसी तरीके से फिर एक छोटी सी पार्टिंग लीजिए नज़दीक जहाँ पे आपने कलर लगाया था, और इसके बाद में फिर से आपने इसके ऊपर जो है कलर अप्लाई करना है, जैसे मेहंदी लगाते हैं आप। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, एक बार आप 2 बार करेंगे तो आप बहुत इजीली करने लगेंगे। थोड़ा थोड़ा कलर आपने अपने हाथों में लेना है ताकि वो फेस पे नहीं लगे, और ऐसे बालों के बीच में से आप लगाते चलें। तो इसी तरीके से मैंने कलर लगाया। तो गाइस कलर अप्लाई हो गया है मेरे हेयर पे, आप देखो ये बहुत अच्छे से अप्लाई हो गया पूरा थॉरो। और अब मैं अराउंड 20 मिनट्स इसको रहने दूंगी, और उसके बाद फिर मैं अपना हेयर वॉश कर लूँगी, और उसके बाद जो उसके साथ में क्रीम वाला कंडीशनर था उसको अप्लाई करूँगी, और फिर वॉश करने के बाद फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसा लुक आ रहा है। तो गाइस बहुत मुश्किल नहीं है, आप देखें, बस मैंने भी ये टाई कर लिया है, और कलर अपना टाइम देने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है, अराउंड 50 to 20 मिनट्स इज़ सफिशेंट। आपका अगर अपना ग्रे कवर करने के अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा उसको डार्क करना है तो फिर उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा 5 से 7 मिनट आप एक्सटेंड कर सकते हो। बट मेरा ग्रे भी कवर हो जाता है, और उसके अलावा जो है बाल जो है ना एक यूनिक उसमें आ जाते हैं, यूनिफॉर्म कलर आ जाता है। तो कॉम्ब करना मत भूलिएगा। मैंने कलर करने के बाद में इसके ऊपर अच्छे से कॉम्ब कर लिया था, और उसके बाद उसको लूज़ली टाइटली नहीं किया, लूज़ली जो है नॉट बना लिया है। तो मैं 20 मिनट्स के बाद में वॉश करके फिर मिलती हूँ आपको। तो आई एम बैक विद माई डाइड हेयर। तो आप देख सकते हो कि ये बाल अब कितने अच्छे से शाइन आ गई है, और ये सारा नतीजा है उसके क्या बोलते हो कंडीशनर का। ठीक है, तो हेयर डाई करने के बाद फ्रिजी नहीं है, बहुत अच्छे से हुए हैं, आप देख सकते हो। और अगर आप यहाँ देखो तो बिल्कुल जो पहले मेरा वाइट था ना हेयर, जितना भी ग्रे हेयर हो रहे थे वो सब देखो आप यहाँ से बहुत अच्छे से कवर हुआ है, ग्रे हेयर है ही नहीं, अब आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। और इस तरफ भी था यहाँ पे, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो अब देखो बहुत अच्छे से ग्रे हेयर कवर हो गया है। और यहाँ पर एक और जगह होती है ना, स्पेशली हमको यहाँ दिखते हैं ग्रे हेयर बहुत पहले, तो ये भी नहीं है, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से, ये देखिएगा। तो ग्रे हेयर बहुत अच्छे से कवर हो गया है। यहाँ से अगर आपको दिखाऊं तो आप बहुत आराम से, हम सब जो है ना पेंडेमिक ने हमें सिखाया भी बहुत कुछ है। आप देखो ये ग्रे हेयर कितने अच्छे से कवर हो गए हैं। और कॉम्ब करना मत भूलिएगा जब कभी भी आप डाई करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे भी होता था, और ये इतना अब स्मूथ भी है और कवर भी हो गया पूरा, बिल्कुल नहीं, अब आप देख सकते हो। तो गाइज आई एम फीलिंग सो गुड कि ये आप देखो, मतलब एक जैसा, कंप्लीटली एक जैसा पूरा डाई हुआ है, कलर आया है। क्योंकि एक ही ट्रिक है उसकी अच्छे हेयर डाई करने की, कि आप पहले अपना कलर अप्लाई कर लीजिए हेयर पे, और उसके बाद जो है उसको कॉम्ब कर दीजिए, तो कॉम्ब से वो पूरा कलर जो है ना यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाता है। बहुत सारे लोग करते होंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट डाइंग माय हेयर माय स्टाइल।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चलिए सजावट तो हो गई मेरा मतलब है बालों को तो मैंने अपना सजा लिया कर लिया। और अब इसके बाद थोड़ा सा लंच की तैयारी कर लेते हैं। तो बच्चों का तो मैंने आपको बताया था पहले से ही, मॉर्निंग में मैंने राजेश के लंच के साथ ही उनके लिए भी बैंगन का भरता और रोटी बना ली थी। और अब मैं अपने लिए बना रही हूँ ये मुरमुरे की चाट, और इसमें थोड़ा सा फाइबर वगैरह ऐड करेंगे हम अपनी वेजिटेबल्स वगैरह डाल के। वेजिटेबल्स मैं खीरे की बात कर रही हूँ। इसमें मैंने हाफ़ से थोड़ा ज़्यादा खीरा डाल लिया है, 1 कटोरी मुरमुरा डाला है, और इसमें मैं थोड़ा सा हाफ़ अनियन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मीडियम साइज़ अनियन था उसका आधा कर लिया, और ये 1 मैंने टमाटो डाला है। करी पत्ता इसमें आप देख रहे हैं, और चिलीज़ डाली थी। हरी मिर्च थोड़ा ज़्यादा हो गया था क्योंकि वो बहुत तीखा था। ये मैंने ऐड किया 1 चम्मच इमली का पल्प, नमक, और इसमें आप थोड़ा सा काली मिर्ची जो है वो भी ज़रूर ऐड करेंगे। लाल मिर्च आप अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो। और ये जो आप चम्मच में देख रहे हैं ये इंग्रेडिएंट आप ज़रूर ऐड करें अगर आप जो है वेट लॉस चाहते हो। ये है रोस्टेड अलसी सीड्स, ठीक है। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी था, और अलसी जो है वो फाइबर भी देता है। और तो लीजिए मैंने ऐड कर लिया है काली मिर्च का पाउडर, और इसके साथ ही तैयार हो गई है मेरी चाट। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब मैंने बनाई थी तो उस वक्त मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि इसका टेस्ट इतना टेस्टी होगा। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें अगर आप वेट लॉस के लिए देख रहे हैं, क्योंकि ये फिलिंग भी है। ये जो पफ्ड राइस है ना, इससे आपको मतलब भूख भी नहीं लगेगी, और इसमें फ़ाइबर भी इतना है कि ये बहुत टेस्टी है। तो यहाँ पे जब मैं खा रही थी ना तो मैं अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाई, मुझे लगा कि एक बार आपको बताना बनता है कि कैसा बना है। तो ये टीवी बंद करवाया और अब आपसे बात करती हूँ। परफेक्ट टेस्ट इसमें जो वो मैंने आज इमली का पेस्ट डाला है, वो मैंने फ़र्स्ट टाइम डाला। आप नींबू भी डाल सकते हो, बट इतना मस्त टेस्ट आया है ना, मतलब बहुत अच्छा है, टेस्टी है, टैगी है, फ्लेवर बहुत प्यारा है। अगर आप बनाओगे तो आपको भी अच्छा लगेगा ही नहीं कि आप डाइट कर रहे हो। पफ्ड राइस है, बनाना ज़रूर एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो गाइज़ 5 बजने वाले हैं और मैं अपना इवनिंग ड्रिंक जो है वो तैयार कर रही हूँ। और आज मैं शेयर कर रही हूँ आपसे कि मैं शाम के टाइम पे क्या लेती हूँ। तो ये मैं पानी बॉईल कर रही हूँ, और अब इसको मैं जो है, ये ऑलरेडी गुनगुने से ज़्यादा हो चुका है। अगर आप देखोगे ना छोटे छोटे इसके अंदर जो है वो बबल्स बन रहे हैं। तो मुझे उबालना नहीं है इसको, बस जस्ट ऐसे ही गर्म करना है। डाल दिए, ग्लास भी मेरा काफ़ी बड़ा है ये मग, तो ये डाल दिया। और अब इसमें मैं डालूँगी अपना हाफ ये नींबू, ठीक है। और ये निचोड़ दिया नींबू, आप देख सकते हो, ये देखिएगा। तो मैंने हाफ नींबू बहुत अच्छे से इसके अंदर निचोड़ लिया है, और काफ़ी सारा क्वांटिटी में इसके अंदर जो है रस भी आ गया है। ये इसमें थोड़ा सा ये मैं चुटकी भर जो है काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, तो आप देख सकते हो इसके अंदर ये काली मिर्च पाउडर मैंने डाल दिया। और आप चाहें तो इसके अंदर ब्लैक पेपर के साथ साथ जो है काला नमक डालें। मेरे पास काला नमक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा ये वाइट वाला नमक डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी। और शुगर अवॉइड करना है। ऑलमोस्ट 1 मग ही है, आप क्वांटिटी देख सकते हो, ये इतना बड़ा है। और ये हो गया मेरा इवनिंग ड्रिंक तैयार। ये फ़ैट कटर है फ्रेंड्स, तो ये बॉडी में आपका फ़ैट को डिपॉज़िट नहीं होने देगा। तो धीरे धीरे इस तरीके के ड्रिंक्स अगर आप इन बिटवीन लेते रहेंगे, और इसके साथ में आप वो भी एक यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि रात के टाइम पे मैंने अजवाइन शुरू किया है खाने के बाद में। 1 या 2 चम्मच, जितना भी आप खा सकें, ज़्यादा नहीं, मतलब 1 या 2 चम्मच पर सिर्फ अजवाइन काला नमक के साथ खा लीजिए। और उसके बाद जो है आप गुनगुना पानी पी लीजिए, तो वो डाइजेशन को बढ़ाता है, तो इसलिए फिर आपका फ़ैट भी डिपॉज़िट नहीं होगा और डाइजेशन भी प्रॉपर रहेगी। तो ये है मेरा फ़ैट कटर ड्रिंक, इवनिंग ड्रिंक। तो गाइज़ अब शाम के टाइम पे आपको पता ही है कि आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद ही पढ़ा रहे हैं, और मुझे भी थोड़ा सा ये ज़िम्मेवारी है मेरे ऊपर कि मुझे उनको एटलीस्ट अभी छोटी क्लासेस में है तो खुद ही पढ़ाना है। तो यहाँ पर ऐश्वर्या जो है वो 4th में है, और उनके पास में इंग्लिश में टेंसेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो उसी की प्रैक्टिस अभी यहाँ पर वो कर रही है मेरे साथ में। हाँ, तो इस टाइम के हिसाब से ही टेंसेस बनने हैं।
किस टाइम था, एट व्हाट टाइम द एक्शन हैज़ टेकन प्लेस, किस समय काम हुआ। अच्छा, यहाँ पर फिर मैं आपके साथ में एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि हालांकि बच्चे आपके 4th क्लास में हैं, आपके मतलब हमारे बच्चे हालांकि 4th क्लास में हैं और टॉपिक बड़ा है, पर कभी भी उनको छोटा मत आंकिए। उनको जब आप पढ़ाएं तो चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से विद रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ाएं। अब सेंटेंसेस बोल रही हूँ मैं, आप लिखना शुरू करो, ठीक है। लिखो सीता और आपकी वर्ब है डांस। सीता डैश, वर्ब में लिखो डांस ऑन द स्टेज। करो इनको। बोलते रहो लाउड। Sita dances on the floor. Ram writes a letter to his grandpa. My cousins plays cricket every day. प्ले या प्लेज? Play. प्ले। वो plural है ना? Play. I love to eat ice creams in summers. सीता enjoys ice cream in summers. वेरी गुड। तो आपको रूल समझ में आ गया? व्हाट इज़ द रूल? रूल है कि सिंगुलर के साथ हमेशा एस और ई एस आएगा। वर्ब के साथ एस और ई एस ऐड हो जाता है। फिर से बोलो। वर्ब के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है हाँ, कि वर्ब के साथ एस और ई एस ऐड हो जाता है। वेरी गुड। और प्लूरल टेंस का रूल प्लूरल है सब्जेक्ट के साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट के सामने नहीं, साथ में एस और ई एस नहीं आता। हाँ, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हाँ, एज इट इज़ रहती है, ठीक है। तो व्हाट वी हैव लर्नड इज, जो मैंने आपको पहले ही बताया, हमने क्या सीखा था यहाँ पे। तो हमने सीखा, फिर से देखो, हमने सीखा कि एक्शन विद टाइम इज कॉल्ड टेंस। और एक्शन क्या है? इट इज़, हाँ, द एक्शन वर्ड को हम वर्ब भी बोलते हैं, है ना। तो एट व्हाट टाइम द एक्शन हैज़ टेकन प्लेस, तो एट व्हाट टाइम द एक्शन हैज़ टेकन प्लेस, इसका मतलब इट इज़ टेंस। इफ़ इट हैज़ टेकन प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, राइट नाउ, जब हम बोल रहे हैं उस समय है, तो इट इज़ प्रेजेंट टेंस। फिर उसको और हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट, ये सब शुरू करते हैं, ठीक है। और अगर उसने पास्ट में किया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म्स होंगी, तो वो पास्ट में होगा। तो वी आर स्टार्टिंग विद सिंपल प्रेजेंट। तो उसमें हमने सिंपल सा रूल आपको बोला कि अगर ही, शी, इट हमारे सब्जेक्ट हैं। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो आपने पढ़ा हुआ है पहले भी सेंटेंस में, ठीक है, तो उसको अभी रिपीट नहीं करेंगे। तो हमने कहा कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी और इट है, तो उसमें वर्ब के साथ, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस हो जाएगा, ठीक है। और कोई नाम भी हो, राम, श्याम, सीता, रीटा, गीता, कोई भी नाम हो, पर वो सिंगुलर होना चाहिए। अगर वो सिंगुलर है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में, एक्सेप्ट आई के साथ में, आई के साथ में एम नहीं, अभी तो हम बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट की। आई ईट, तो ठीक है ना, तो आई के साथ में हम क्या करते हैं, आई सिंगुलर है लेकिन फिर भी उसको हम प्लूरल की तरह ही ट्रीट करते हैं। यानी प्लूरल्स के साथ में आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, या हो सकता है कोई नाम भी हो, लेकिन नाम जब होगा तो वो 2 लोग होंगे या 3 लोग होंगे, एक नहीं होगा। एक तो वो सिंगुलर में आ जाएगा। वेरी गुड, अगर एक होगा तो वो सिंगुलर हो जाएगा। तो हमने अभी क्या सीखा कि प्लूरल के साथ में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी अकेले, उसके साथ एस और ई एस नहीं जुड़ेगा। और अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, ही, शी, इट, या कोई नाम या कोई सिंगुलर है, तो उसके साथ एस और ई एस लगेगा। वेरी गुड। ऑफ द लैंड, My grandpa goes to the temple every day in the morning. ठीक है, लिखो। Birds sing in a chorus.
Cuckoo sings melodiously. Parents wish for the welfare of their children. वेरी गुड। पेरेंट्स का समझ में आ गया था। हाँ, प्लूरल है ना। No one dance perfectly in my class. नो, इसको नो वन में क्या है, सिंगुलर में लेके चलोगे। सिंगुलर में? हाँ, तो फिर डांसेस। नो वन डांसेस, एक भी नहीं। ठीक है। All the children sing in melody in beautiful voice. क्योंकि ऑल आ गया। हाँ, सब आ गया। चिल्ड्रन भी होते तो भी चिल्ड्रन इट इटसेल्फ इज अ प्लूरल। हाँ, तो सिंग, Done. उसका याद रखना। नो वन में जो है ना सिंगुलर में आएगा वो। नो वन डांसेस परफेक्टली। ठीक है। हाँ, तो रूल समझ में आ गया आपको? हाँ। अच्छे से आ गया। yes. चलो फिर एक और बना के देती हूँ आपको मैं वर्कशीट। ठीक है। We go to site. We go for cycling We go for cycling at evening. in the evening. At सिर्फ नाइट होता है। In the evening. मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में इन आता है। अब जैसे जैसे आप बोलते होगे करते होगे वैसे वैसे देखो आपको मैं समझाती होंगी। अलग से याद नहीं आएगी, ऐसे में आपको हमेशा के लिए याद भी रहेगा। एट सिर्फ किसके साथ आता है? Night. हाँ, मैं लैपटॉप शट डाउन करूँगी वैसे खेलेगा। 6:30 होगा, कोई टीचर्स को 6:33 हाँ, ये तो 10 मिनट्स। तो लीजिए 6 बजे के बाद का टाइम हो गया, 6:15 हो रहे हैं और ऐश्वर्या की ऑनलाइन ड्राइंग क्लास चल रही है। तो गाइज़ अगर आप मुझसे पूछे ना तो ये बहुत अच्छा हुआ है। इस वक्त जो है टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनकी रेगुलर क्लासेस के अलावा टीचर्स जो हैं योगा, ड्राइंग, म्यूज़िक ये सब क्लासेस भी लेते हैं इवनिंग्स में। तो पहले एक होता था ना रेगुलर क्लासेस के टाइम पे कि शाम को सोचना पड़ता था कि बच्चों को कैसे एंगेज करें। मतलब वो टीवी वगैरह तो खैर मैं वैसे ही कम देखने देती हूँ, पर एक कुछ ऐसा चाहिए था जो उनको एंगेज करे, जिसमें उनका इंटरेस्ट हो। तो अब वो भी प्रॉब्लम जो है स्कूल ने ही सॉल्व कर दी है, उनको इस तरीके की एक्टिविटीज़ में एंगेज करके। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं। शाम के 6:30 बज रहे हैं और ऐश्वर्या की तैयारी हो गई है घूमने जाने के लिए। ये उसने पानी की बोतल अपने लिए रेडी कर ली है, थोड़ा सा ही रखा है। और ये उसकी बुक्स अभी यहीं पे पड़ी हुई हैं, ड्राइंग की और लैपटॉप वगैरह। इतना सा पानी? हाँ, तो आपने इतना ही भरा था। चलो जाओ, टाइम से आ जाना। ठीक है। मुझे लगा मेरी माता जी पूरा भर रही होंगी। आ जाएंगी टाइम से 7 बजे 7:30। ठीक है, 7:30। हाँ, ओके 6:30 को जाओगे? ओके ओके ओके। हाँ हाँ, 6:30 हो रहे हैं अभी। 6:30? अच्छा हाँ। 6:30 हो रहे हैं, 7:30 पे वापस आना है। ठीक है। ओके बाय बाय। अभी स्टार्ट नहीं हुआ, 6:30 तो हो गए। तो बच्चे तो चले गए हैं, बच्चे नहीं मतलब ऐश्वर्या चली गई है खेलने के लिए। और श्रेया का जो है हिंदी का वाइवा हो रहा है, अभी ऑनलाइन वाइवा है। सर अभी जो है वो टेस्ट लेंगे और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए। ये चींटी देखिए आपने जा रही है बगल में से। तो ये फर्स्ट फ्लोर में रहने का एक बहुत नुकसान है कि नीचे से आपको चींटियाँ बहुत मिलती हैं यहाँ पे। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले डिनर की। तो और ये लौकी अगर आप देखेंगे ना तो ये इतना सॉफ्ट है कि इसका बीज भी कोई ज़्यादा नहीं है। ये देखिएगा, बिल्कुल नहीं, बीज ही नहीं है उसके अंदर। तो जो है बड़े आराम से, इतने छोटे मेरे कद्दूकस में भी बहुत आराम से ये हो जाती है और सॉफ्ट बनती है बिल्कुल। तो अब तक तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि मैं ये लौकी क्यों कद्दूकस कर रही हूँ। हाँ जी, तो आज मैं जो है ना डिनर में बच्चों के लिए बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते और रोटी, क्योंकि रात को कुछ तरी दार ही चाहिए और इसमें तरी और फाइबर दोनों ही मिल जाएगा। तो अब बच्चों के लिए डिनर तो तैयार हो चुका है और इस समय जो है वो दोनों ही अपना काम कर रहे हैं। ऐश्वर्या का तो लगभग पूरा हो चुका है और वो देख रही है कि मम्मा थोड़ा टीवी बंद करे तो हम देखें। और ये मेरा टाइम है डिनर के साथ साथ में थोड़ा न्यूज़ वगैरह देखने का। और इस समय जो है बच्चों को बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी है। शाम को टीवी मैं कोशिश करती हूँ कि अवॉइड ही करूँ, उनको जितना कम टीवी देखें उतना उनके लिए अच्छा है। वेलकम बैक गाइस। तो 8 बजने में 5 या 7 मिनट बाकी हैं और अब हो गया है मेरा डिनर टाइम। और आज जो है मैं डिनर में मैंने अपने लिए लौकी और
ओट्स का सूप बनाया है। तो गाइज़ ये है लौकी और ओट्स का सूप और बहुत पतला है, जैसे आप देख ही रहे हैं। इसमें मैंने कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले हैं सो दैट कि ये इजी और सिंपल टू डाइजेस्ट हो जाए। इसमें सिर्फ मैंने जो है आधी लौकी डाली है, मीडियम साइज़ की आधी लौकी थी। बहुत सारी लौकी है ये, क्योंकि लौकी आपको फाइबर प्रोवाइड करेगा। इसी में आपको ये अनियन के पीसेस भी दिख रहे हैं, हाफ अनियन मैंने इसमें डाल दिया है। और इसके साथ ही मैंने 2 या 3 चम्मच जो है ओट्स डाले थे और पानी बहुत सारा डाला है फ्रेंड्स, कम से कम इसी कटोरी जो है मेरा ये टिफ़िन का जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, इसी कटोरी के हिसाब से 2 कटोरी बराबर आप मान लीजिए। 1 कटोरी अभी और मेरे पास में बना हुआ सूप है। अगर मुझे भूख लगेगी इसके बाद तो मैं वो सूप पी लूँगी और उसको पीने से ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये देख सकते हो, इसमें मैंने सिर्फ नमक और काली मिर्च डाली है बस, और कोई इसके अंदर मसाला नहीं है। नमक और काली मिर्च है, आप चाहें तो हल्दी भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो भी एंटी बैक्टीरियल हैं और आपको हेल्थ की प्रोटेक्शन में ही मदद करेगी। तो गाइज़ ये है मेरा आज का डिनर। हाँ, एक चीज़ आपने बिल्कुल नहीं भूलनी है और वो ये कि आप भून के अजवाइन लेंगे 1 या 2 चम्मच काले नमक के साथ में, और उसके बाद आपने गुनगुना पानी पी लेना है, जो आपके डाइजेशन के लिए, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए और वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लंच, ब्रेकफास्ट एंड डिनर गाइस, और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बाहर बच्चे खेल रहे हैं तो उस डिस्टर्बेंस के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस देखते रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने जो आपके ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़, और मिलती हूँ मैं आपसे नई वीडियो में।